हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खान। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चेस हिस्ट्री की एक ऐसा मास्टरपीस जिसने दुनिया को याद दिलाया कि कैसाब्लांका सिर्फ पोजिशनल जीनियस नहीं है, बल्कि वे एक टैक्टिकल मॉन्स्टर भी थे। उनके सामने हाइपर मॉडर्न चेस के जनक थे रिचर्ड रेती, और केवल 18 मूव्स में कैसाब्लांका ने ऐसा अटैक बनाया कि रिचर्ड रेती को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि व्हाइट ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की जिससे पूरा बोर्ड कोलैप्स हो गया। फ्रेंड्स, इस गेम को सजेस्ट किया है सतेश धाईफुली ने। यहाँ गेम की शुरुआत रिचर्ड रेती करते हैं E4 के साथ। जो सर राहुल कप्लांका का रिप्लाई E5 का आता है। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओबिस ओपनिंग। कप्लांका यहाँ D6 से रिप्लाई देते हैं। देन C3, A6। कप्लांका बिशप को क्वेश्चन करते हैं और बिशप जाता है A4 स्क्वायर पर। देन खेला गया A5। सेंटर को ओपन करने की पूरी तैयारी यहाँ कप्लांका की है। D4, व्हाइट का रेस्पॉन्स आता है। F टेक C4, एक पॉन यहाँ रिचर्ड रेती गवा देते हैं। नाइट पर अटैक बनता है। नाइट यहाँ G5 स्क्वायर पर गया और वापस कह सकते हैं हाँ ठीक है, पॉन पर अटैक है, लेकिन यहाँ कप्लांका दूसरे पॉन के लिए जाते हैं। E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, पॉन वापस आया। नाइट F6 नेचुरल मूव है, नाइट एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन बिशप G5। थोड़ी देर के लिए ये नाइट पिन हो चुका है, कह सकते हैं दोनों ही नाइट फिलहाल के लिए तो पिन है। बिशप E7, एक नाइट की पिन एटलीस्ट खत्म हुई, लेकिन क्वीन टेक्स D4 यहाँ रिचर्ड ने किया, दूसरे नाइट की पिन का खत्म होने का फायदा उठाया। लेकिन क्या वे भूल गए कि B5 होने के बाद अपना आप बिशप बचेंगे या क्वीन बचे। लेकिन उससे पहले रिचर्ड ने यहाँ नाइट टेक्स F6 चेक किया। जी टेक्स F6, अब सिचुएशन और खतरनाक लग रही है मुझे। यहाँ दोनों बिशप्स पॉन के ऊपर आ चुके हैं। क्वीन ऑलरेडी नाइट के अटैक पर है। यहाँ रिचर्ड ने क्वीन को D5 स्क्वायर पर लिया। ठीक है, मटेरियल फॉर मटेरियल की बात आ रही है। बी टेक्स A4 किया गया, लेकिन यहाँ रिचर्ड ने बिशप लिया H6 स्क्वायर पर। उनकी नजर यहाँ कैसाब्लांका के रुख पर है। क्वीन D7, एक और बहुत ही काम मूव। यहाँ बड़े ही आराम से नाइट पर डिफेंस किया गया और क्वीन को एक्टिव किया गया। इसके बाद यहाँ रिचर्ड रेती ने कैसल किया। बिशप B7 के ऑप्शन को कैसाब्लांका ने चुना, लेकिन बिशप G7 और यहाँ रुख पर अटैक है। अगर एक्सचेंज डाउन होना है कैसाब्लांका का, तो रुख को F8 स्क्वायर पर लाना होगा, या फिर वो काम करना होगा जो उन्होंने यहाँ किया, लॉन्ग साइड कैसल करने का। और फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ये रुख क्या लेना चाहिए था, यहाँ पर बिशप टेक्स H8 यहाँ रिचर्ड रेती ने किया, और यही मूव इस गेम में सबसे बड़ा ब्लंडर रहा रिचर्ड रेती का, क्योंकि यहाँ से अटैक लगाने का मौका कैसाब्लांका को मिलता है। उन्होंने अपने नाइट को लिया E5 स्क्वायर पर, और ये डायरेक्ट अटैक है यहाँ क्वीन और इस G2 पॉन पर है, जिसके सामने रुक कभी भी आ सकता है। तो क्वीन गई वापस D1 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप F3। माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स, क्या ये मूव आपके दिमाग में आ सकता था कि यहाँ से क्वीन पर अटैक है, और अगर क्वीन बचाने की गलती की गई तो अगले मूव में क्वीन G4 ही होगा, और क्वीन G4 के बाद आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ रिचर्ड ने जी टेक्स F3 को चुना, लेकिन फाइनल मूव तो यहाँ कैसाब्लांका का क्वीन H3, और इस मूव के बाद फाइनली रिचर्ड रेती को डिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अगले मूव में आपको F3 स्क्वायर पर नाइट आता हुआ नजर आ रहा है, जो चेकमेट करेगा आपकी डिफेंस व्हाइट की तरफ से। अगर कह सकते हैं कि नाइट बीच में आएगा, लेकिन उस रुख का क्या करेंगे जो जी फाइल में तैयार ही आने के लिए बैठा हुआ है, चेकमेट करेगा ही। फ्रेंड्स, अगर हम इस गेम से कुछ बातें सीख सकते हैं तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ, नेवर जज अ पोजीशन बाय मटेरियल अलोन, और ओपन फाइल्स रुख से ज्यादा कीमती होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कैसाब्लांका की ऐसी ब्रिलियंट अटैकिंग गेम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि क्या आप मूव नंबर 16 पर ब्लैक का वो रुख लेते व्हाइट की तरफ से अगर होते, या कुछ खतरा महसूस करते। और अगर आपने अभी तक चेस गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वर्ल्ड चैंपियंस की सबसे बेहतरीन गेम, वो भी आसान भाषा में। Thank you for watching it. Bye for now.